हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। चलिए अब देखते हैं आज हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 24/1/2023 का पेपर है। हम लोग आज इसमें वीडियो में देखेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आशा आप सभी लोग को वीडियो पसंद आएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबके पास शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास। चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा मेरा गला खराब है तो थोड़ा उसको आवाज़ को इग्नोर करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है। तो बच्चों के अंदर जो विकास होता है वो कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है। तो ऑप्शन ए दिया एक रूपता, ऑप्शन बी दिया एक आयामी, ऑप्शन सी दिया रैखिकता और ऑप्शन डी दिया व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो बच्चों के अंदर जो विकास होता है, आपके घर में अगर 4 बच्चे हैं तो चारों का विकास अलग अलग तरीके से होगा। चारों का विकास कभी भी एक समान नहीं हो सकता, चारों में कुछ न कुछ क्या रहती है, डिफरेंस रहती है। इसलिए ऑप्शन डी व्यक्तिगत भिन्नताएं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन से रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं कथन क्या दिया है, एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। तो ये कथन जो दिया क्या दिया, गलत है। कभी भी बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा उसके जन्म के समय निश्चित नहीं होती, बल्कि उसके शारीरिक उसके पर्यावरण पर भी निर्भर करती है। तो तर्क क्या दिया, केवल आनुवंशिकता ही एक ऐसा ऐसा एकमात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी। बिल्कुल नहीं, उसके आसपास के जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण जैसा माहौल देंगे वो भी उसके लिए उत्तरदायी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश जो कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारण है। तो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया है, तो परिवार क्या है, सामाजिकरण का प्राथमिक कारण है, बिल्कुल सही। साथी नहीं, साथी परिवार और विद्यालय, साथी जो है बाद में मिलते हैं, सबसे पहले परिवार मिलता है, विद्यालय भी सेकेंड है और विद्यालय भी ये इस तरह से आप लोग ऐसे ही, अगर आप लोग ऐसे मतलब क्या है थोड़े कन्फ्यूज रहे तो आप लोग ऑप्शन देख कर भी अपने आंसर को कभी मोटिव मतलब पहचान सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखिए सामाजिकरण का प्राथमिक कारण है विद्यालय, मध्य बाल्यावस्था के दौरान परिवार जो कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन साथी जो कि सामाजिकरण के द्वितीय कारक है भी, साथी और मीडिया जो कि सामाजिकरण के द्वितीय कारक है भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही। इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इस तरह से आप लोग अपने ऑप्शन जो ऑप्शन दिया उसको भी क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। तो जीन पियाजे ने जो अपना सिद्धांत दिया था SPCF, तो देखिए इसमें से क्या हो जाएगा SPCF। तो ऐसी कौन सी अवस्था है जब बच्चे अमूर्त रूप से तर्क करते हैं। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त रूप से बच्चे तर्क करना शुरू कर देते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है और 11 वर्ष से आरंभ होती है। जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। अगर आप सांसारिक दृष्टिकोण को अपने दृष्टिकोण से, दूसरे के अनुभव को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं तो क्या कहलाती है, आत्म केंद्रिता कहलाती है। इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीववाद क्या है, तो उसमें क्या करता है बच्चा, अगर जीववाद है तो जीववाद में क्या सोचने लगता है कि सब जीवित हैं, क्या है उनमें जीवन सोचने लगता है कि जीवित था। ऑप्शन सी जैसे कार को, जैसे मम्मी क्या बच्चे को दीवार से चोट लग जाती है, बच्चे रोने लगते हैं तो मम्मी लोग क्या करती हैं, दीवार को भी मारती हैं, तो बच्चा क्या करता है, स्माइल करता है, उसे लगता है कि उसे भी चोट लग गई। इस तरह से बच्चा उसमें क्या करता है, जीववाद का नियम देखता है। तो जीववाद से भी रिलेटेड मतलब जीन पियाजे के जितने हैं सबसे क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ सजा, इनाम और प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है। तो ऑप्शन ए दिया
उत्तर पारंपरिक स्तर, ऑप्शन बी दिया पूर्व पारंपरिक स्तर, ऑप्शन सी दिया पारंपरिक स्तर, ऑप्शन डी दिया अमूर्त पारंपरिक स्तर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के जो सिद्धांत थे, तो ऐसा कौन सा स्तर है जिसमें समझ, सजा, इनाम और प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है? तो पूर्व पारंपरिक स्तर निर्धारित होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को, अगर संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को किसने प्रस्तावित किया था? तो पहले इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे कि कौन कौन है। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व किसने दिया था? तो लेव वाइगोस्की ने दिया था। किसने दिया था? लेव वाइगोस्की ने दिया था। तो देखिए फर्स्ट एंड आपका जो ए और बी है, इससे क्या ए और बी में से ही कोई सही है। तो लेव वाइगोस्की ने अपने, तो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत क्या था? तो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत व्यवहारवादी नहीं था, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत था। इस तरह से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक संसाधनों के महत्व को लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे, ऑप्शन ए दिया पुनरावृत्ति और स्मरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्क्रिय रूप से सीखते हैं। निष्क्रिय रूप से नहीं सीखते, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरणों से गुजरते हैं। ऑप्शन सी दिया है के विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनमें वे चीज़ें शामिल हैं जो दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम है। और ऑप्शन डी दिया है, तो इसका करेक्ट देखिए, संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि इस ऑप्शन बी में देखिए क्या दिया, लेव वाइगोस्की तो दिया है, लेकिन सेकेंड क्या दिया, व्यवहारवादी। तो व्यवहारवादी सिद्धांत उनका नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इसका नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे, ऑप्शन ए दिया पुनरावृत्ति और स्मरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्क्रिय रूप से सीखते। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरणों से गुजरते हैं। ऑप्शन सी दिया है बच्चों के विकास में बहुत सारी संभावनाएं जिनमें वे चीज़ें शामिल दूसरे के समर्थन से करने में सक्षम है। तो सी तो सही लग रहा है। ऑप्शन डी देखिए क्या दिया, जन्म के समय निश्चित बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे के विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसमें वे चीज़ें शामिल है जो दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका क्या करती है? तो देखिए ऑप्शन ए दिया बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। तो बिल्कुल सही। ऑप्शन बी दिया बारंबार अभ्यास व रटंत स्मरण प्रक्रिया का पालन करेगी। तो रटंत और अभ्यास का हो जाएगा, गलत है। ऑप्शन सी दिया सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षा की तरफ केंद्रित हो, परीक्षाओं की तरफ केंद्रित नहीं होना है। ऑप्शन डी दिया सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। तो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा भी नहीं देना। इस तरह से बी और सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, खुद को समझने व अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरण को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने अपना बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, उसके कुछ क्वालिटी भी बताए थे। तो ऑप्शन ए दिया संगीतमय बुद्धि, ऑप्शन बी स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और ऑप्शन डी सामाजिक बुद्धि। तो किस प्रकार की बुद्धि में शामिल है जिसमें आप खुद की भावनाओं, संवेगों और अपने कौशल को पहचान सकते हैं? तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में, और दूसरों की भावनाओं, संवेगों और कौशल को पहचाना तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा व संज्ञानात्मक विकास में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी दिया भाषा व संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास एक दूसरे स्वतंत्र था। ऑप्शन बी भी गलत है।
देखिए सी क्या दिया है, सी दिया है भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है जो कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। सी तो सही लग रहा है। फिर डी देखिए भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के पश्चात होता है। तो लय वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, अधिगम के आकलन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों को समान क्षमता वाले समूहों में वर्गीकृत करना और नामीकरण करना। तो बच्चों का कभी वर्गीकृत और नामीकरण नहीं करना है। फर्स्ट क्या हो गया, गलत हो गया। फिर सेकंड दिया है विद्यार्थी के चिंतन प्रक्रिया को समझना, बिल्कुल सही है। थर्ड दिया बच्चों के सीखने की तैयारी का स्तर का पता लगाना है, बच्चों ने कहाँ तक सीखा है उसका स्तर पता लगाना। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आकलन किस प्रकार होना चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया केवल मात्रात्मक, ऑप्शन बी दिया व्यापक, ऑप्शन सी दिया मानकीकृत, ऑप्शन डी केवल योगात्मक। तो बच्चों का आकलन किस प्रकार होना चाहिए, तो बच्चों का आकलन व्यापक रूप से होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इधर एक क्वेश्चन छूट गया तो भी देख लीजिए। यह कथन है कि लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती है, किसका उदाहरण है। तो जहाँ पे लड़के लड़कियों क्या किया जाए, विभेद प्रदर्शित किया जाए, वह क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान से देख लीजिएगा। बच्चों का मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया बच्चों के प्रदर्शन की तुलना के लिए। तो बिल्कुल सही, कभी भी बच्चों के प्रदर्शन का तुलना नहीं करना है। ऑप्शन बी दिया बच्चों के प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए। तो बच्चों के प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उनका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी दिया सीखने वालों की पहचान और नामीकरण करने के लिए। तो जो धीमी गति से सीखते हैं ऐसे उनकी पहचान और नामीकरण करने के लिए आकलन नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी दिया सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार के लिए। कभी भी बच्चों का मूल्यांकन अगर करना चाहिए तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा।